नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं छांदोग्य उपनिषद, जिसमें ओंकार उपासना के अंतर्गत ऋषि उद्गीत की महिमा बताते हैं। उद्गीत अर्थात ओंकार का उच्च स्वर से गान। यहाँ पर ऋषि उद्गीत के महत्व को दर्शाने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। कहानी इस प्रकार है कि देव तथा असुर दोनों प्रजापति की संतान हैं। दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई में भी स्वार्थों के लिए लड़ाई हो जाया करती है। इन दोनों में लड़ाई छिड़ गई। देवाह हवे यत्र संवेतरी, संयेतरी अर्थात लड़ पड़े। उभे प्रजापात्याह ततः, दोनों प्रजापति की ही संतान थे। देवों ने अपने बचाव के लिए उद्गीत को ग्रहण कर लिया। देवाहा उद्गीतम आजहु, उन्होंने सोचा कि उद्गीत के सहारे वे असुरों को हरा देंगे। अनेन एतान अभिभविष्यामः इति, छांदोग्य के प्रथम वाक्य में ही कहा गया है कि उद्गीत की उपासना करें। उद्गीत की उपासना कहाँ करें? कहाँ है उद्गीत? इस कथानक में यह कल्पना की गई कि वह नासिका के सांस में जा बैठा। देवलोग नासिका में जो सांस चल रहा है, उसका कारण उद्गीत मानकर उसकी उपासना करने लगे। मानो यह नासिका में चलने वाली सांस ही उद्गीत है। असुर भी देवों के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने सांस को पाप से बींध दिया। यही कारण है कि सांस में मनुष्य सुगंध तथा दुर्गंध दोनों को ग्रहण करता है। जब देवों ने देखा कि वाणी से मनुष्य सत्य तथा असत्य दोनों बोलता है, तब वे चक्षु में देखना चल रहा है, उसका कारण उद्गीत मानकर उसकी उपासना करने लगे। तब असुरों ने चक्षु को भी पाप से बींध दिया। यही कारण है कि दर्शनीय तथा अदर्शनीय दोनों को आंख देखती है, क्योंकि असुरों ने उसे पाप से बींध दिया है। जब देवों ने देखा कि श्रोत्र से मनुष्य श्रवणीय तथा अश्रवणीय दोनों को सुनता है, तब वे मन से जो मनन चल रहा है उसका कारण उद्गीत मानकर उसकी उपासना करने लगे। अथह मन उद्गीतम उपासाम चक्रिरे, असुरों ने मन को भी पाप से बींध दिया। ततः असुराहा पापना विविधु, यही कारण है कि मन सब कुछ सोचने लगता है। जो सोचने लायक है वह भी तथा जो सोचने लायक नहीं है वह भी, क्योंकि असुरों ने मन को भी पाप से बींध दिया था। जब देवों ने देखा कि नासिका, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन, जहां जहां भी वे उद्गीत की कल्पना करके उसकी उपासना करते हैं, वहीं वहीं असुर अपनी दुष्टता का तीर छोड़कर उसको पाप से बींध देते हैं। यही कारण है कि मनुष्य नाक से सुगंध और दुर्गंध दोनों सूंघने लगता है। वाणी से सत्य के साथ साथ असत्य भी बोलने लगता है। आंख से अच्छे दृश्यों के साथ साथ बुरे दृश्य भी देखता है। कान से अच्छी बात सुनने के साथ बुरी बात भी सुनने में रस लेता है। मन से शुभ संकल्पों के साथ साथ अशुभ संकल्प भी करने लगता है। तब उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे असुरों से पल्ला छूटे। यह सोचकर मुख्य प्राण के पास पहुंचे। अथह यह एव अयम मुख्य प्राण, और यह सोचकर कि यह जो मुख्य प्राण है, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन बना रहता है, उसी का साथी उद्गीत है। इसलिए इस मुख्य प्राण की उपासना करनी चाहिए। वे उसकी उपासना करने लगे। तम उद्गीतम उपासाम चक्रिरे, उसे जब पाप से बींधने के लिए असुर उसके पास पहुंचे, तम ह असुराहारित्वा, तब स्वयं नष्ट हो गए। विदध्वंसु, इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है। जैसे कठोर पत्थर से टकराकर एवं यथा अस्मानम आखणम ऋत्वा, मट्टी का ढेला खंड खंड हो जाता है। विध्वंस, इसी प्रकार एवं ह एव, वह नष्ट हो जाता है। सह विध्वंसते, जो उद्गीत की उपासना करने वाले की बुराई चाहता है। पापम कामयते, जो उद्गीत उपासक को नीचा दिखाना चाहता है। यह च एवं अभितात सती, उसे स्मरण रखना चाहिए कि उद्गीत उपासक तो कठोर पत्थर के चट्टान के समान है। सह एषः अश्माखंड, प्राण में उद्गीत की कल्पना करके उसकी उपासना क्यों की, इसका कारण बताते हुए
ऋषि कहते हैं कि मुख्य प्राण जो जीवन का आधार है, उसमें उद्गीत की कल्पना इसलिए की क्योंकि प्राण को बींधने में असुर असमर्थ है। जब उद्गीत का प्राणायाम द्वारा मुख से उद्घोष होने लगा, तब असुरों के बस का कुछ नहीं रहा। वे देवों के साथ टकरा कर ऐसे चूर चूर हो गए जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर से टकरा कर चूर चूर हो जाता है। यहाँ पर कथानक द्वारा प्राण तथा मुख के निस्वार्थ भाव का उदाहरण देकर ओमकार उपासना का महत्व दर्शाया गया है। उद्गीत या ओमकार निस्वार्थ भाव का प्रतीक है, क्योंकि उद्गीत के गान में प्राण तथा मुख का उपयोग किया जाता है, जो दोनों निस्वार्थता के प्रतीक हैं। आर्यवर्त की कहानियां के अगले अंक में हम पढ़ेंगे कि ऋषि किस तरह से ब्रह्मांड में उद्गीत की उपासना हो रही है, इसका वर्णन करते हैं। आर्यवर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।